आर्यन शहर लौटते लौटते रात के 8 बज चुके थे। वापस आते टाइम उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। गौरिक ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो कुछ खास हुआ नहीं। आर्यन इंजर्ड है। खुद जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। सिंथिया को बड़ी बेचैनी हो रही थी। आज कॉलेज के बाद हमने कॉल किया कि आर्यन कहाँ है। अटेंडेंट ने कॉल उठाकर बोला कि वो घर में ही रेस्ट कर रहे हैं। गौरिक ने उसका घर देखा था। अंदर नहीं गया था पर बाहर से बिल्डिंग पहचानता था। मैंने भी घर पे बोल दी थी कि दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और उसको देखकर ही घर लौटूंगी तो देर हो सकती है। ऑटो को सिंथिया ने अपनी घर की ओर मोड़ने को बोला। हम समझ नहीं पा रहे थे। वो भागकर अंदर गई और 5 मिनट में वापस आकर ऑटो में बैठ गई। ट्रेडिशनल कपड़े पहनने गई थी। इसका दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा था। घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि घर नहीं, महल था। सुना तो था कि उसकी फैमिली पहाड़ की सबसे अमीर फैमिली में से एक है, पर इतना रईसी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। गार्ड ने अंदर से परमिशन लेकर हमें अलाउ किया। गार्डन से अंदर जाते जाते हमने फूलों की इतनी वैरायटी देख ली थी मानो हम कोई बॉटैनिकल गार्डन में आ गए। घर में एंटर हुए तो डेकोरेशन और फर्नीचर देखकर मानो सांसें रुक गईं। आर्यन की फैमिली में सब डॉक्टर हैं। पापा, मम्मी, चाचा, चाची, कजिन्स और यहाँ तक कि दादाजी भी। पहाड़ के नीचे ही उनका अपना क्लिनिक है। बहुत भीड़ रहती है। शहर से लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाने। आर्यन के रूम में पहुंचे तो देखा वो सोते हुए मूवी देख रहा था। हमें देखकर उठने की कोशिश की पर हमने मना किया। बैंडेज देखे, हाल चाल पूछा और गप्पे लड़ाई। सिंथिया और उसकी मॉम की कॉल के ऊपर भी मजाक उड़ाया। गौरिक उसको उस मूवी का एनालिसिस करके समझाने लगा। शाम हो गया तो हम निकलने लगे। हमें हॉल में देखकर आर्यन के दादाजी ने स्नैक्स के लिए इनवाइट किया। उनका आदर करने के लिए हमने उन्हें डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन किया। उन्होंने सबके फैमिली और हॉबीज के बारे में पूछा। सिंथिया से पूछा कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। हमारे कान धन्य हो गए जब उसने बोला कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। गौरिक की हंसी छूट गई और उसने खांसी का बहाना बनाकर कवर अप किया। दादाजी ने पानी ऑफर किया। हम जल्द ही निकल आए। लौटते वक्त ऑटो में उनकी रईसी की चर्चा हुई और सिंथिया की टांग खींचाई भी। घर पहुंची तो मम्मी ने पूछा कि वो कैसा है। मैंने बताया घाव ज्यादा गहरा नहीं है। बाबा और दादी का कॉल आया था। उनका दर्शन अच्छे से हो गया। गौबो गौरिक के घर की तरफ देखकर भौंक रहा था। मैं अपनी रूम में चली आई। डिनर अभी बाकी है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका दिन आज कैसा गया। गुड नाइट आप सबको।